नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से दिए हुए इनकम टैक्स के बहुत बड़े वरदान के बारे में जो मिडिल क्लास के बंदों और उनकी बंदियों के लिए दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी बात बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स में बेनिफिट देने के लिए तीन ही तरीके होते हैं सरकार के पास। कितने? तीन। एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट। ये वीडियो बेसिकली है तो रिबेट के ऊपर, मगर एग्जम्पशन और डिडक्शन का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है इसके लिए। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के दो टुकड़े होते हैं। एक होता है एग्जेम्प्ट इनकम, जो सरकार ने एक्ट में कह रखी है कि जैसे एग्रीकल्चरल इनकम होती है, ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है तो हम इसे उठा के फेंक देते हैं। अब जो बची वो आती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम देते हैं डिडक्शन, माइनस करते हैं। तो डिडक्शन क्या होता है? अभी इशारे का गलत मतलब मत निकाल लेना, मैं नीचे डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। तो इस डिडक्शन का मतलब होता है कि आपने पुण्य के कर्मों में खर्चा करा है, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि आपकी एलआईसी होती है, आपका पीपीएफ होता है। उन चीज़ों में खर्च करने पे आपकी डिडक्शन मिलती है आपको ग्रॉस टोटल इनकम से। तो ये जो माइनस करा, इसके बाद जो नीचे आती है आपकी, ये होती है आपकी नेट इनकम। इस पे टैक्स लगाया जाता है, परंतु इसमें से भी कुछ चुनिंदा खास लोगों को रिबेट नाम की एक चीज़ भी दी जाती है, तो वो इसके नीचे माइनस होती है। तो ये रिबेट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रिबेट की चर्चा। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल बहुत ही छोटा, सिंपल और ह्यूमरस है, और इसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी दिया है मैंने। तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको क्लियरिटी के साथ समझ आएगा रिबेट होता क्या है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक दिन ना बाबा बड़े ध्यान में मग्न थे अपना सीबीडीटी सर्कुलर पढ़ने में। उस टाइम उनके पास दो लोग आते हैं, एक हमारे शाहरुख खान जी और दूसरे हमारे सोनू जी। तो वो आके कहते हैं, बाबा हम दोनों की ही इनकम ना 6,55,000 की है, बाबा कुछ उपाय बताइए, टैक्स वैक्स जरा बच जाए हमारा। तो इन दोनों में दो सिमिलैरिटीज थी कि इन दोनों का ही पीपीएफ कट रहा था 1.5 लाख का, जो कि 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। और दूसरी सिमिलैरिटी थी कि दोनों ही स्मोकिंग अर्थात सुट्टे के शौकीन थे। तो बाबा ने कुछ उन्हें इस प्रकार सलाह दी कि ए बंधु, फूफू करने में असली हीरोगिरी नहीं है, घर जाइए और अपनी वाइफ का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाइए 5,000 रुपए का। और बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगी आपकी वाइफ तो तभी अच्छी रहेगी आपकी लाइफ। देखिए कितना अच्छा मैसेज दिया बाबा ने, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो इस सलाह पे उन दोनों का कुछ रिएक्शन ऐसा था कि सोनू जी तो बहुत भले इंसान हैं, उन्होंने मेरी बात मान ली और सिगरेट छोड़ दी और बीवी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा लिया। मगर शाहरुख खान जी का कहना कुछ ऐसा था, हे बाबा मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आप बाढ़ में जाओ, मैं कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करवाऊंगा। तो चलिए अब स्क्रीन पर आ जाइए, देखते हैं उन दोनों प्राणियों के साथ क्या हुआ है, मेरी बात जिसने मानी और नहीं मानी। तो देखते हैं पहले शाहरुख खान का क्या हुआ। उनकी ग्रॉस टोटल इनकम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 6,55,000। उन्हें 1.5 लाख का पीपीएफ कटा था, 1.5 लाख की रिडक्शन मिल गई, और उसके बाद उनकी टोटल इनकम 5,05,000 निकल के आई। इस पे टैक्स हमारा स्लैब रेट के हिसाब से लग जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो उनका टोटल टैक्स बैठा 13,500, और उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें कोई रिबेट नहीं मिली। तो उनका बैलेंस टैक्स ये बैठा, इस पे टैक्स लगा के ये आगे टोटल फिगर टैक्स की शाहरुख खान की 14,540 रुपए। आप चाहे तो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और अब बात करते हैं सोनू जी की। बिल्कुल सेम केस है, 6,55,000 की उनकी इनकम थी, 1.5 लाख की उन्हें पीपीएफ की डिडक्शन मिल गई। उन्होंने मेरे कहने पे जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपनी वाइफ का करवाया था, उसके 5,000 की डिडक्शन मिल गई, तो उनकी इनकम 5 लाख तक पहुंच गई। और यही चाहते थे बाबा, अभी आगे बताऊंगा क्यों। तो अब देखिए इस पे टैक्स लगा 12,500 का, टोटल टैक्स उनका बैठा 12,500 रुपए, और रिपेट मिल गई उन्हें पूरे 12,500 रुपए की, और उनका कोई भी टैक्स नहीं बैठा। तो देखिए कितना फायदा हुआ उनको। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि सोनू जी के 5,000 रुपए तो बर्बाद हो ही गए, क्या फायदा हुआ उनका? तो चलो आ जाओ, नीचे स्क्रीन पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, देखते हैं कितना फायदा हुआ सोनू जी का नेट। तो अगर सोनू जी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करवाते तो उन्हें भी शाहरुख खान जितना 14,540 का टैक्स देना पड़ता, जो कि उनका बच गया, इतनी सेविंग है। चलो मैंने आपकी बात मानी, 5,000 रुपए बर्बाद हुए, करवाया चेकअप, जो कि भले के लिए करवाया, अच्छे काम के लिए, तो उतना घटा दीजिए। अब तब भी 9,460 का तो बेनिफिट हुआ ना, इसलिए अच्छी चीजें करवाओ दोस्तों, करवाओ। तो चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये तो समझ आया ना कि रिबेट अच्छी चीज़ है और सिगरेट नुकसानदायक चीज़ है। तो चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों को रिबेट मिलेगी और कितनी रिबेट मिलेगी। तो आ जाइए जल्दी से स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 87A के अंतर्गत रिबेट दी जाती है। पर्सन्स कौन एलिजिबल है इस सेक्शन में? इंडिविजुअल। जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिविजुअल के साथ तो एचयूएफ तो चिपका ही रहता है हर जगह, हर सेक्शन में हमने देखा हुआ है, मगर ऐसा यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी ये चीज़ जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किन लोगों को नहीं मिलती है? एचयूएफ, एओपी, बीओआई, नॉन रेसिडेंट, या फिर 80 साल से अबव के जो लोग हैं, क्योंकि उनका बेसिक स्लैब ही 5 लाख तक पहुंच जाता है।
अब देखते हैं कंडीशन क्या है कि जिनकी टोटल इनकम, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था आपको कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी, उसमें से डिडक्शंस हटा दी गई थी, उसके बाद नीचे आपकी टोटल इनकम आई थी। तो टोटल इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा ना हो, 5 लाख तक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 5 लाख की जो अमाउंट यहाँ पे आ गई, तो मैंने याद करो एग्जांपल में भी एक आता कि मैंने 5,000 की डिडक्शन करवाई क्योंकि मुझे 5 लाख तक लानी थी इस टोटल इनकम को। तो वो इसीलिए क्योंकि रिबेट उन्हीं को ही मिलती है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। अगर 1 रुपए भी ऊपर खिसक गया ना भाई साहब, तो टैक्स की बिजली गिरेगी आपके सर पे। तो नीचे एक लिमिट दे रखी है, इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है। तो मैं फाइनली क्रक्स आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि रेसिडेंट है इंडिया का इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, और आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, और आपके टूथपेस्ट में नमक है नहीं, नमक होना जरूरी नहीं है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 3 कंडीशंस को आप फुलफिल करिए, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए छोटी सी 1-2 अपडेट्स और बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न फाइलिंग की डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो भी 30 नवंबर तक फाइल करनी है, और टैक्स ऑडिट है तो भी 30 नवंबर तक करनी। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा जो टैक्स ऑडिट करवाने की ड्यू डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर तक है। चलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो लेट फीस के बारे में आप ये टेबल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कितनी लेट फीस लगेगी अगर आप रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।